प्रेजेंट टेंस, इसके 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंसेस जो हम टेंस में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला होता है सिंपल सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं। इसका जो पैटर्न होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि एस वी ओ। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में नोट आता है। नोट कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता, यानी कि हमें नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब का यूज करते हैं और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर हम लोग यूज करते हैं वर्ब का और सबसे लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें सबसे लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेंटेंस पैटर्न। सिंपल सेंटेंस, मैंने आपको भी बताया था कि सिंपल सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, उसका जो पैटर्न होता है, उसमें सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट का। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, और लास्ट में यूज होता है ऑब्जेक्ट। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां आती है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किन के साथ यूज करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस का यूज किन के साथ करना है। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहां पे नोट बनाया है, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स, इनके साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सेकंड पे देखिए, ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जो थर्ड पर्सन और सिंगुलर होते हैं, इनके साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस का यूज करते हैं। ये सबसे जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि कहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और कहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस का यूज करना है। तो देखिए, इसके यूजेस जो हैं, डेली रूटीन के लिए हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे इसमें आई वॉच टीवी डेली, यहां पे आई सब्जेक्ट है और आई के साथ हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, जो यहां पे वॉच है। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट टीवी। यहां पे देखिए, हैबिट के लिए भी हम लोग इसी टेंस का यूज करते हैं, ही प्लेज चेस। जैसा कि ये हैबिट है, यहां पे ही सब्जेक्ट है और यहां पे प्ले एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके साथ हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हमें एस और ई एस का यूज करना है। तो ही प्लेज चेस। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहां पे राइज जो मेन वर्ब है, लेकिन द सन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जो एक सब्जेक्ट है। तो इसके लिए हम लोग यहां पे जो वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे, उसके साथ एस और ई एस का यूज करते हैं और लास्ट में इन द ईस्ट। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो सेंटेंस पैटर्न अब हम पढ़ रहे हैं, वो है नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव में नोट होता है। इसका जो पैटर्न होता है, देखिए, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज का यूज करना पड़ता है, फिर नोट आता है। एक बात ध्यान रखें, नेगेटिव सेंटेंसेस नोट के बिना नहीं बनते। और नोट की खास बात होती है, ये कभी भी अकेला यूज नहीं होता, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वो होती है डू एंड डज। अब यहां पे प्रॉब्लम है कि डू किसके साथ यूज करें और डज किसके साथ। तो देखिए, यहां नोट में मैंने लिखा है, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग डू नॉट का यूज करते हैं। और यहां पे ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, जो थर्ड पर्सन और सिंगुलर होते हैं, उनके साथ हम लोग डज नॉट का यूज करते हैं। तो पैटर्न फिर से देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके बाद नॉट, और इनके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। एक बात ध्यान रखें, जब हम डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस का यूज कभी नहीं करेंगे। डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई एस और ई एस का यूज उसके साथ नहीं होता है। आगे देखिए, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, आई डू नॉट वॉच टीवी डेली, यहां पे आई के साथ डू का यूज करेंगे, जैसा मैंने नीचे बताया है, आई डू नॉट वॉच टीवी डेली। ही डज नॉट प्ले चेस, यहां पे ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जो सब्जेक्ट है, उसके साथ हम डज का यूज करेंगे और फिर हम लोग नॉट का यूज करेंगे और उसके बाद प्ले, इसके साथ कोई भी एस और एस का यूज हम नहीं करेंगे और लास्ट में चेस। जैसे थर्ड देखिए, द सन
डज नॉट राइज इन द वेस्ट। यहाँ पे द सन जो है सब्जेक्ट है, लेकिन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम लोग डज का यूज करते हैं। फिर नॉट आता है और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में जो भी कुछ बचता है हम लास्ट में लगा देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस पैटर्न जो है, अब मैं आपको बताता हूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पैटर्न के बारे में। इसमें क्या होता है, डू और डज सबसे पहले आता है, क्योंकि हम सामने वाले से जब भी सवाल पूछते हैं, किसी से भी सवाल पूछते हैं, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स पहले आती है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डू एंड डज। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट का, और फिर हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने आपको पहले बताया, डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एक खास बात ध्यान रखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज करना है सबसे लास्ट में, ना कि फुल स्टॉप। इसका जो एग्जांपल है, डू यू, यू के साथ हम लोग डू का यूज करते हैं, डू हम लोग पहले लिख रहे हैं। डू यू वॉच टीवी डेली, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यहां पे देखिए सेकंड में, डज ही प्ले चेस, यहां पे ही के साथ डज का यूज करते हैं और डज हम पहले लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, डज द सन राइज इन द वेस्ट, यहां पे द सन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम डज सबसे पहले लाते हैं। फिर द सन सब्जेक्ट, राइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ कोई भी एस और एस नहीं लगा हुआ, क्योंकि यहां पे जो डज है उसमें ई एस पहले लगा हुआ है। इन द वेस्ट लास्ट में हम लिखते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग हिंदी में कैसे यूज करते हैं। हिंदी में जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें लास्ट में ता है, ती है, ते हैं या ता ते ती ऐसा आता है। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, ते हो आ रहा है यहाँ पे, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब हम इसको इंग्लिश में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले डू, क्योंकि यू के साथ डू आता है, तो डू यू प्ले क्रिकेट, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। अब कहते हो कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो यहां पे आई सबसे पहले, क्योंकि मैं है, मैं को आई बोलते हैं, आई प्ले क्रिकेट। यहां पे आई सब्जेक्ट, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, यहां पे एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पे देखिए मैं आई हो गया, आई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, और उसके बाद नॉट, और फिर हम लगाते हैं प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जो पैटर्न बनता है पूरा देखिए, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। यहां पे देखिए थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं, क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो थर्ड पर्सन ही है, तो हम लोग यहां पे सबसे पहले डज का यूज करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो डज ही प्ले क्रिकेट, हाँ वह खेलता है, देखिए वह क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट, क्योंकि ही के साथ हम लोग प्ले के साथ एस और एस का यूज करते हैं। आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस और एस का यूज करना है, तो क्या बनता है, ही प्लेज क्रिकेट। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें जो सेंटेंस पैटर्न होता है सिंपल सेंटेंस का, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, इसका हमें यूज करना पड़ता है। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। आई के साथ एम का यूज, ही, शी, इट एंड सिंगुलर, यानी कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ हम लोग इज का यूज करते हैं। वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। एक बात और ध्यान रखें, इज, एम, आर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। इसका जो यूज है वो देखिए, कंटिन्यू एक्शन इन प्रेजेंट, जैसे आप कहते हो कि आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टीवी। दे आर लर्निंग इंग्लिश, वे इंग्लिश सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग इंग्लिश। नियर फ्यूचर के लिए भी हम लोग इस टेंस का यूज करते हैं, ही इज प्लेइंग चेस नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक वह चेस खेल रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो सेंटेंस पैटर्न है, अब नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, और उसके बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे, नेगेटिव है तो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखिए, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे और वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा हूं। दे आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, वे इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। ही इज नॉट प्लेइंग चेस नेक्स्ट वीक, वह अगले सप्ताह चेस नहीं खेल रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें जो सेंटेंस पैटर्न पढ़ने वाले हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस,
इसमें क्या होता है, इज एम आर सबसे पहले आता है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं और इज एम आर के कारण हम लोग यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद हम लोग यूज करेंगे साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसका एग्जाम्पल देखिए, आर यू वॉचिंग टीवी, क्योंकि इंटेरोगेटिव है आर पहले आएगा, यू के कारण यहां पे हम लोग आर का यूज कर रहे हैं। आर यू वॉचिंग टीवी, इज ही प्लेइंग चेस, आर दे लर्निंग इंग्लिश। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग हिंदी में कैसे यूज करते हैं, देखिए रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि आते हैं। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो आ रहा है, यानी कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है। तो आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं सामने वाले से, तो आर यू प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि आई के साथ एम का यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव में है तो हम लोग नॉट का यूज करेंगे। क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, यहां पे देखिए ही के साथ हम लोग इज का यूज करते हैं, इज सबसे पहले आता है। इज ही प्लेइंग क्रिकेट, वह खेल रहा है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह नहीं खेल रहा है। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें जो सेंटेंस पैटर्न होता है सिंपल सेंटेंस पैटर्न देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद हम हैज या फिर हैव का यूज करते हैं और उसके बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है हैव किसके साथ और हैज किसके साथ हमें यूज करना है। तो नीचे देखिए नोट में आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। यूजेस देखिए, रिसेंटली फिनिश्ड वर्क, जो काम हाल ही में खत्म हुआ है, अभी अभी खत्म हुआ है, जिसकी फीलिंग है, उसके साथ हम लोग हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे यहां पे देखिए आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी ली है। ही हैज फिनिश्ड हिज लंच, वह अपना लंच खत्म कर चुका है, फिनिश कर चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस, इसमें देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद हम लोग हैज और हैव का यूज करते हैं, फिर हम लोग नॉट का यूज करते हैं और फिर हम लोग यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म का और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैव नॉट टेकन लंच, मैंने अपना लंच नहीं किया है। ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज लंच, उसने अपना लंच खत्म नहीं किया है या फिनिश नहीं किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखिए सबसे पहले हम लोग हैज या फिर हैव का यूज करते हैं, फिर हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट और उसके भी लास्ट में आता है साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जैसे हैव यू टेकन टी, क्या आपने चाय पी ली है। हैज ही फिनिश्ड हिज लंच, क्या उसने अपना लंच खत्म कर लिया है या फिनिश कर लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में कैसे यूज करते हैं, इसमें लास्ट में चुका है, चुके हैं एटसेट्रा आते हैं। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो। हैव यू प्लेड क्रिकेट, यानी कि हैव सबसे पहले इंटेरोगेटिव है, यू आप जानते हो तुम को हम लोग यू बोलते हैं। हैव यू प्लेड क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो। मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, यानी कि मैंने क्रिकेट खेल लिया है। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला है। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। ऐसे देखिए थर्ड पर्सन के साथ, क्या वह क्रिकेट खेल चुका है। हैज ही प्लेड क्रिकेट, इंटरोगेटिव है तो हैज पहले आएगा, ही के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। हैज ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है। ही हैज प्लेड क्रिकेट, और उसने क्रिकेट नहीं खेला है। ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो सिंपल सेंटेंस पैटर्न होता है वो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव का यूज होता है, फिर हम लोग बीन का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे परफेक्ट है तो बीन आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गई, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम लोग सिंस और फॉर का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग टाइम बताते हैं, क्योंकि इसकी जो सेंस निकलती है कि कोई पास्ट में काम स्टार्ट हुआ था और अभी भी वो कंटिन्यू चल रहा है, इसके लिए यूज करते हैं। से रहा है, से रहे हैं, एटसेट्रा आता है हिंदी में। इसका यूज देखिए, जैसे
एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट, कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। जैसे यहां देखिए, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से टीवी देख रहा हूं। सुबह से काम स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे से वह क्रिकेट खेल रहा है। यहां देखिए, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव बीन का यूज करते हैं। ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज बीन का यूज करते हैं। एक बात ध्यान रखें, सिंस जो यूज होता है वो नेम ऑफ टाइम के साथ होता है। फॉर का जो यूज होता है वो काउंटेबल टाइम के साथ होता है। देखिए सिंस और फॉर को हम कैसे यूज करते हैं। सिंस नेम ऑफ टाइम, यानी कि मॉर्निंग के साथ सिंस आएगा, यस्टरडे के साथ सिंस आएगा, 2 सितंबर के साथ सिंस आएगा, 2006 के साथ सिंस आएगा, दिवाली के साथ सिंस आएगा, बर्थ के साथ सिंस आएगा। लेकिन फॉर जो काउंटेबल टाइम होता है, जैसे 1 सेकेंड, इसके साथ हम 4 यूज करेंगे। 2 मिनट्स, इसके साथ हम 4 यूज करेंगे, क्योंकि यह काउंटिंग चल रही है 1 2 3 4 5 6, यानी कि इनके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, 4 का। और जो नेम होता है जिसको हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते, जो फिक्स होता है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, 2 सितंबर तो 2 सितंबर ही रहेगा। यहाँ पे 2 मिनट्स होता है, 1 मिनट होता है और 2 मिनट्स होता है, लेकिन यहाँ पे यस्टरडे ही होता है, यस्टरडेज नहीं होता। तो ये क्या है, नेम ऑफ टाइम है, ये क्या है, काउंटेबल टाइम है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर हैज या फिर हैव का यूज करते हैं, और फिर नॉट, और फिर बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का, फिर लास्ट में टाइम आता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से टीवी नहीं देख रहा हूं। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। यहां पे देखिए, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ हैव नॉट बीन, ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ हैज नॉट बीन का यूज होता है। मैंने आपको अभी बताया, सिंस जो यूज होता है नेम ऑफ टाइम के साथ, फॉर जो यूज होता है काउंटेबल टाइम के साथ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें हमें सबसे पहले हैव या हैज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें यूज करना पड़ता है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर बीन आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद सिंस या फॉर का यूज करते हैं, फिर हम लोग सबसे लास्ट में टाइम। और एक बात ध्यान रखें, साइन ऑफ इंटेरोगेशन जो सबसे लास्ट में आता है। एग्जाम्पल देखिए, हैव यू बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे यू है इसलिए हम लोग यहाँ पे हैव का यूज करते हैं, यहाँ पे ही है इसलिए हम लोग हैज का यूज करते हैं। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव बीन, ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज बीन का यूज करते हैं। सिंस जो आता है नेम ऑफ टाइम के साथ, फॉर जो आता है काउंटेबल टाइम के साथ। इसका हिंदी में देखिए कैसे होता है, से रहा है, से रहे हैं, एटसेट्रा आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी में देखो, क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हो, हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। पास्ट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंसेस जो हम टेंस में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला होता है सिंपल सेंटेंस जिसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं। इसका जो पैटर्न होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि एस वी ओ। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में नोट आता है। नोट कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता, यानी कि हमें नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब का यूज करते हैं, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर हम लोग यूज करते हैं वर्ब का, और सबसे लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें सबसे लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या होता है, इसका सेंटेंस पैटर्न देखिए। सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है,
फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एक बात आप ध्यान रखें कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और सिंपल सेंटेंस में यूज होती है और इसका यूज कहीं पे भी नहीं होता। इसके अलावा यूजेस देखिए, कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, यानी कि कोई एक्शन जब पास्ट में कंप्लीट होता है तो उसके लिए हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ। यहां पे देखिए आई प्लेड क्रिकेट, यहां पे खास बात है, नोट में देखिए वी यूज V2 यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म विद ऑल सब्जेक्ट्स वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि पास्ट में हमें एस और एस का यूज नहीं करना है, सभी के साथ हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, चाहे आई हो, ही हो, दे हो, वी हो, कुछ भी हो। तो यहां पे देखिए आई प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट देखिए दे अटेंडेड देयर क्लासेस, यानी कि उन्होंने अपनी क्लासें अटेंड की थी। यहां पे देखो थर्ड, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, यानी कि इंडिया गॉट फ्रीडम, यहां पे इंडिया के साथ हम लोग सेकेंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। फिर फ्रीडम, ऑब्जेक्ट और सारी चीजें आपके सामने जो भी होता है हम लोग सीक्वेंस में डाल देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस पैटर्न जो हम पढ़ने वाले हैं, नेगेटिव सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद डिड का यूज करते हैं। नॉट एक ऐसा वर्ड है जो कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता, तो यहां पे पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है डिड, और डिड के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखिए यहां पे आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, क्योंकि ये एक पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करना, तो ये जो बनता है आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे डिड नॉट अटेंड देयर क्लासेस। थर्ड एग्जाम्पल, इंडिया डिड नॉट गेट फ्रीडम ऑन 16 अगस्त 1947। यहां पे मैंने बता ही दिया कि डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सेंटेंस पैटर्न जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, जब हम सवाल पूछते हैं पास्ट में तो डिड का यूज सबसे पहले होता है, क्योंकि डिड एक हेल्पिंग वर्ब है, और जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट का। देखिए यहां पे डिड के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। एग्जांपल देखिए, डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुमने क्रिकेट खेली थी। नेक्स्ट देखिए, डिड दे अटेंड देयर क्लासेस, क्या उन्होंने अपनी क्लासेस अटेंड की थी। नेक्स्ट है, डिड इंडिया गेट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, क्या इंडिया ने 15 अगस्त 1947 को आजादी प्राप्त की थी। देखो यहां पे डिड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे वो प्लूरल हो। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हिंदी में हम कैसे करते हैं। हिंदी में आपने कोई भी काम किया था, जैसे आप कहते हो मैंने ये काम किया या किया था, उसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, क्या तुमने क्रिकेट खेला था या क्या तुमने क्रिकेट खेली थी, एक ही बात है, खेला था या खेली थी। डिड सबसे पहले, फिर यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और क्रिकेट। डिड यू प्ले क्रिकेट। अगर आप कहते हो कि मैंने क्रिकेट खेला था तो यहां पे बोलेंगे आई प्लेड क्रिकेट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल में हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो कि प्लेड होती है उसका यूज करेंगे, आई प्लेड क्रिकेट। और थर्ड देखिए, मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, तो यहां पे क्या आएगा, आई डिड नॉट, यानी कि नेगेटिव के लिए हमें डिड प्लस नॉट का यूज करना है, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। थर्ड पर्सन के बारे में देखिए, क्या उसने क्रिकेट खेला था, डिड ही प्ले क्रिकेट। देखो कोई भी हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो चाहे फर्स्ट पर्सन हो सेकंड पर्सन हो, हम लोग डिड का यूज करेंगे। डिड ही प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला था, ही प्लेड क्रिकेट, और उसने क्रिकेट नहीं खेला था तो ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस पैटर्न, सिंपल सेंटेंस, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वॉज वर आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। देखिए यहां पे आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ हम लोग वॉज का यूज करते हैं, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ हम लोग वर्ब का यूज करते हैं। एक बात और, वॉज वर्ब के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। प्रेजेंट में एजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, और पास्ट में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसका जो यूज है, कंटिन्यू एक्शन इन पास्ट, आई वॉज वॉचिंग टीवी, यहां पे आई सब्जेक्ट है,
आई के साथ हम लोग वॉज का यूज करेंगे, आई वॉज वॉचिंग टीवी। ही वॉज प्लेइंग चेस, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सेंटेंस पैटर्न नेगेटिव सेंटेंस, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वॉज और वर आता है, उसके बाद हम लोग नॉट का यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है और सबसे लास्ट में हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। इसका जो एग्जांपल है देखिए, आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा था। ही वॉज नॉट प्लेइंग चेस, वह चेस नहीं खेल रहा था। दे वर नॉट लर्निंग इंग्लिश, वे इंग्लिश नहीं सीख रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें देखिए वॉज वर सबसे पहले आता है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं और उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के भी बाद में आता है साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसका एग्जांपल देखिए, वर यू, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो वर पहले आएगा, यू के साथ हम लोग वर का यूज करते हैं। वर यू वॉचिंग टीवी, यहां पे देखिए वॉज ही के साथ वॉज का यूज करते हैं तो वॉज पहले। वॉज ही प्लेइंग चेस, वर दे लर्निंग इंग्लिश। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कैसे यूज करते हैं देखिए, इसमें रहा था, रहे थे, रही थी एटसेट्रा होता है। जैसे हम पूछते हैं क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वर सबसे पहले और यू यानी कि तुम। वर यू प्लेइंग, वर के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, लास्ट में क्रिकेट। वर यू प्लेइंग क्रिकेट, यहां पे देखिए मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं को बोलते हैं आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। और थर्ड देखिए, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। यहां पे देखें फोर्थ नंबर पर, क्या वह क्रिकेट खेल रहा था, वॉज ही के साथ वो जाएगा, वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे आप सेंटेंसेस हिंदी से इंग्लिश में बनाइए और प्रैक्टिस करिए। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस पैटर्न देखिए, पहले सब्जेक्ट, फिर हम लोग यूज करते हैं हैड का और फिर हम लोग यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखें यहां पे कि हैड चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हम लोग हैड का यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में और हमेशा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जैसे आई हैड टेकन टी, देखो वन इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर, यानी कि पास्ट में कोई इवेंट हुआ उससे पहले कोई इवेंट हुआ था, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आई हैड टेकन टी, मैं चाय पी चुका था। ही हैड फिनिश्ड हिज लंच, वह अपना लंच फिनिश कर चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस पैटर्न, इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हम लोग हैड का यूज करते हैं, उसके बाद नोट आता है और फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैड नॉट टेकन टी, ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज लंच। पास्ट परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस पैटर्न देखिए, हैड सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट और उसके बाद भी साइन ऑफ इंटरोगेशन। हैड यू टेकन टी, हैड पहले, यू के साथ हैड और ही के साथ भी हैड ही फिनिश्ड हिज लंच। पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में कैसे यूज करते हैं कि चुका था, चुके थे, चुकी थी एटसेट्रा आता है। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेल चुके थे, हैड यू प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था। आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका था। आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल चुका था। हैड ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका था। ही हैड प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल चुका था। ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, यानी कि पास्ट में कोई काम हुआ उसके भी पास्ट के लिए हम लोग हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें देखिए सिंपल सेंटेंस पैटर्न जो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर और सबसे लास्ट में आता है टाइम। जैसे यहां पे समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप अंटिल अनदर टाइम इन द पास्ट, पास्ट में कोई चीज स्टार्ट हुई थी और वो पास्ट में किसी टाइम तक चलती रही। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से टीवी देख रहा था।
ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। पास्ट की बात है। यहां पे हैड बीन सभी के साथ यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल हो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, और सबसे लास्ट में आता है टाइम। जैसे आई हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से टीवी नहीं देख रहा था। पास्ट की बात है। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। देखिए सिंस और फॉर को हम कैसे यूज करते हैं। सिंस नेम ऑफ टाइम, यानी कि मॉर्निंग के साथ सिंस आएगा, यस्टरडे के साथ सिंस आएगा, 2 सितंबर के साथ सिंस आएगा, 2006 के साथ सिंस आएगा, दिवाली के साथ सिंस आएगा, बर्थ के साथ सिंस आएगा। लेकिन फॉर जो काउंटेबल टाइम होता है, जैसे 1 सेकेंड, इसके साथ हम 4 यूज करेंगे। 2 मिनट्स, इसके साथ हम 4 यूज करेंगे, क्योंकि ये काउंटिंग चल रही है 1 2 3 4 5 6, यानी कि इनके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, 4 का। और जो नेम होता है जिसको हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते, जो फिक्स होता है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, 2 सितंबर तो 2 सितंबर ही रहेगा। यहाँ पे 2 मिनट्स होता है, 1 मिनट होता है और 2 मिनट्स होता है, लेकिन यहाँ पे यस्टरडे ही होता है, यस्टरडेज नहीं होता। तो ये क्या है, नेम ऑफ टाइम है, ये क्या है, काउंटेबल टाइम है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें हैड का यूज हम सबसे पहले करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस और फॉर, और सबसे लास्ट में टाइम। जैसे हैड यू बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से टीवी देख रहे थे। हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, क्या वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हिंदी में कैसे होता है, से रहा था, से रहे थे, एटसेट्रा आता है। जैसे क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ही हैड नॉट बीन playing cricket since morning. Future tense, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. Sentences जो हम टेंस में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला होता है सिंपल सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं। इसका जो पैटर्न होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि एस वी ओ। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में नोट आता है। नोट कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता, यानी कि हमें नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब का यूज करते हैं, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर हम लोग यूज करते हैं वर्ब का, और सबसे लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान रखें, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें सबसे लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज करना है। फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस, देखिए इसका जो सेंटेंस पैटर्न बनता है, सिंपल सेंटेंस का पैटर्न जो होता है, पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद हम विल या शैल का यूज करते हैं। एक बात ध्यान रखिए, विल और शैल हमेशा फ्यूचर में आएगा, इनके बिना फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है। और फिर हम लोग यूज करते हैं विल और शैल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। इस यहां पे देखो मैंने लिखा हुआ है कि शैल जो होता है, वी यूज शैल विद आई एंड वी, यानी कि आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज करेंगे, और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। और एक बात ध्यान रखें, वी यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद विल एंड शैल, यानी कि विल और शैल के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखें, एक्सप्रेस अ प्लान, जब भी हम प्लान के बारे में बताते हैं, फ्यूचर के बारे में, वी शैल वॉच मूवी इन गोल्ड सिनेमा, यहां पे वी सब्जेक्ट है, शैल आपको पता है इसके बिना फ्यूचर होता नहीं, तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। वी शैल वॉच, वॉच यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मूवी इन गोल्ड सिनेमा, हम गोल्ड सिनेमा में मूवी देखेंगे। इसका सेकंड एग्जांपल देखिए, एक्सप्रेस अ प्रेडिक्शन, इट विल रेन टुडे, यानी कि आज बारिश होगी, फ्यूचर टेंस।
एक्सप्रेस अ प्रॉमिस, दे विल हेल्प मी, यहां पे दे सब्जेक्ट है और दे के साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। सिर्फ आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। दे विल हेल्प मी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेंटेंस पैटर्न नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर हम लोग विल और शैल का यूज करते हैं, उसके बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में आप जानते हो नॉट के बिना कभी वो बनता ही नहीं है, तो यहाँ पे विल और शैल के बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे, फिर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, वी शैल नॉट वॉच मूवी इन गोल्ड सिनेमा, हम गोल्ड सिनेमा में मूवी नहीं देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इट विल नॉट रेन टूडे, आज बारिश नहीं होगी। फ्यूचर टेंस है, दे विल नॉट हेल्प मी, वे मेरी हेल्प नहीं करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेंटेंस पैटर्न इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, जब हम सवाल पूछते हैं तो जाहिर सी बात है विल और शैल जो हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले आते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सबसे लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है। एग्जाम्पल देखिए, शैल वी वॉच मूवी इन गोल्ड सिनेमा, क्या हम गोल्ड सिनेमा में मूवी देखेंगे। विल इट नॉट रेन टुडे, क्या आज बारिश नहीं होगी। विल दे हेल्प मी, क्या वे मेरी हेल्प करेंगे। फ्यूचर इन डेफिनेट टेंस, इसका हिंदी में यूज कैसे होता है, हिंदी में जो भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें गा, गे, गी आदि आते हैं। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, ये एक फ्यूचर टेंस है। विल यू, यू के साथ हम विल का यूज करते हैं, इंटेरोगेटिव है, तो विल यू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। आई शैल, आई के साथ हम शैल का यूज करते हैं, आई शैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलेगा। देखिए, विल ही प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा। ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा। ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर में जो सेंटेंस पैटर्न होता है सिंपल सेंटेंस, उसका क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हमें यूज करना है विल और शैल का, और विल और शैल के बाद आपको मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो हम यहां पे बी का यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यू जो टेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का होना जरूरी है। और फ्यूचर के लिए हम लोग यूज करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं विल और शैल, और विल और शैल के बाद हम लोग यूज करेंगे बी और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। इसका जो यूज है कंटिन्यू एक्शन इन फ्यूचर, जैसे आई शैल बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूंगा। जैसे थर्ड पर्सन के साथ देखिए, ही विल बी प्लेइंग चेस, यहां पे देखिए आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं यानी कि शैल बी, और बाकी सभी के साथ हम लोग यूज करते हैं विल बी का। और एक बात और, विल बी और शैल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर विल और शैल का यूज होता है और उसके बाद हम लोग नॉट का यूज करते हैं और फिर बी आता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल बनता है आई शैल नॉट बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा हूंगा। ही विल नॉट बी प्लेइंग चेस, वह चेस नहीं खेल रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें विल और शैल हम सबसे पहले रखते हैं, इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले होता है, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर हम बी का यूज करते हैं, और कंटिन्यूअस है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखिए, विल यू बी वॉचिंग टीवी, क्या तुम टीवी देख रहे होंगे। विल ही बी प्लेइंग चेस, क्या वह चेस खेल रहा होगा। देखो यहाँ पे विल सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद ही, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग हिंदी में यूज कैसे करते हैं, जैसे भाई रहा होगा, रहे होंगे, जैसे क्या तुम क्रिकेट खेल रहे होंगे। विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा। आई शैल बी, क्योंकि आई के साथ शैल आता है, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूंगा। आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। थर्ड पर्सन के साथ देखिए, क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा। विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट,
वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, और वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें सिंपल सेंटेंस में क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फ्यूचर आप जानते हो विल और शैल के बिना हो ही नहीं सकता, तो सब्जेक्ट के बाद विल या फिर शैल का यूज करते हैं, उसके बाद हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। वन इवेंट बिफोर अनदर इन फ्यूचर, यानी कि एक के बाद दूसरा इवेंट होगा, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे यहां देखिए, आई शैल हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूंगा। ही विल हैव फिनिश्ड हिज लंच, वह अपना लंच फिनिश कर चुका होगा। यहां देखिए, आई और वी के साथ हम लोग शैल हैव का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ हम लोग विल हैव का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर हम लोग विल या शैल का यूज करते हैं, फिर नोट आता है, और उसके बाद हैव आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सबसे लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। जैसे आई शैल नॉट हैव टेकन टी, ही विल नॉट हैव फिनिश्ड हिज लंच। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखिए, सबसे पहले विल और शैल, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पे, विल यू हैव टेकन टी बाय 4 PM, क्या तुम 4 बजे तक चाय पी चुके होंगे। विल ही हैव फिनिश्ड हिज लंच बाय 4 PM, क्या वह 4 बजे तक लंच खत्म कर चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें कैसे होता है हिंदी में, चुके होंगे एटसेट्रा आदि आते हैं। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेल चुके होंगे, विल यू हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूंगा। आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूंगा, फ्यूचर की बात है। आई शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल चुका होगा। विल ही हैव प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका होगा। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें सिंपल सेंटेंस पैटर्न देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फ्यूचर है तो विल और शैल, उसके बाद हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर का यूज करते हैं, फिर टाइम। जैसे इसका जो यूज होता है, एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर। एग्जाम्पल, आई शैल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से टीवी देख रहा हूं। देखिए सिंस और फॉर, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। सिंस नेम ऑफ टाइम, यानी कि मॉर्निंग के साथ सिंस आएगा, यस्टरडे के साथ सिंस आएगा, 2 सितंबर के साथ सिंस आएगा, 2006 के साथ सिंस आएगा, दिवाली के साथ सिंस आएगा, बर्थ के साथ सिंस आएगा। लेकिन 4 जो काउंटेबल टाइम होता है, जैसे 1 सेकेंड, इसके साथ हम 4 यूज करेंगे। 2 मिनट्स, इसके साथ हम 4 यूज करेंगे, क्योंकि यह काउंटिंग चल रही है 1 2 3 4 5 6, यानी कि इनके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, 4 का। और जो नेम होता है जिसको हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते, जो फिक्स होता है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, 2 सितंबर तो 2 सितंबर ही रहेगा। यहाँ पे 2 मिनट्स होता है, 1 मिनट होता है और 2 मिनट्स होता है, लेकिन यहाँ पे यस्टरडे ही होता है, यस्टरडेज नहीं होता। तो ये क्या है, नेम ऑफ टाइम है, ये क्या है, काउंटेबल टाइम है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल और शैल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, सबसे लास्ट में टाइम। जैसे आई शैल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। देखो मैंने आपको पहले बता दिया कि आई और वी के साथ हम लोग शैल नॉट हैव बीन का यूज करेंगे और बाकी सभी के साथ विल नॉट हैव बीन का यूज करेंगे। जैसे ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, यानी कि सिंस का यूज हम लोग करते हैं नेम ऑफ टाइम के साथ, फॉर का यूज हम लोग करते हैं काउंटेबल टाइम के साथ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें देखिए विल और शैल सबसे पहले आता है, फिर हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट का, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में सिंस और फॉर, फिर टाइम। जैसे विल यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसको हम लोग हिंदी में कैसे यूज करते हैं वो देखिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे से रहा होगा, से रहे होंगे एटसेट्रा, फ्यूचर के लिए, क्योंकि आगे की जरूर आता है। क्या तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, विल यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूंगा। आई शैल हैव बीन
प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूंगा। आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा? विल ही हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ऐसे करके हम लोग अपने सारे सेंटेंसेस हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में बना सकते हैं और इन टेंसेस के जो पैटर्न्स होते हैं उनको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें शार्प इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। थैंक यू वेरी मच।